नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मात्र 500 रुपये, 500 रुपये में एक बच्चे की हत्या। देखिए हमारा समाज, हमारी नैतिकता कितनी गिर रही है। हालांकि इसके पीछे कई कारण है जिस पर पुलिस जांच करे। हम सवाल करना चाह रहे हैं कि आखिर हमारे समाज में बढ़ती इस मानसिकता के पीछे नशा है, और इस नशा को जब तक समूल नष्ट नहीं किया जाएगा तो इससे भी ज्यादा खतरनाक घटना घट सकती है। दरभंगा के बहादुरपुर के रघेपुरा के आम बगीचे में कुछ लोग जो नेपाल से आए हैं, जिसे नट नटिन कहा जाता है, जो नाच नाटक दिखलाते हैं, जगह जगह जाकर के रस्सी पर खेल दिखलाते हैं, ये लोग एक तंबू बना करके रहते हैं जहां 20-25 की संख्या में नेपाल से आकर ये एक जगह से कभी दूसरी जगह इससे घूमते रहते हैं। उनके 2 वर्ष के बच्चे पर निगाहें थी। रघेपुरा के ही अगर कहें संदीप पासवान और राजन पासवान, दोनों ने उस बच्चे पर निगाहें रखी। 2 वर्ष के उस बच्चे को वहां से उठा लिया गया। टीवीएस मोटरसाइकिल पर जो काले रंग की थी, बच्चे को ले जाया गया, लेकिन अपहरण करने के बाद इस बात की सूचना मिल गई। वहां लोगों ने खदेड़ने पर संदीप पासवान को पकड़ लिया गया संदेह के आधार पर। बाद में बहादुरपुर थाना पहुंची, उस मामले की जांच की, पूछताछ की, तो उसने बताया कि राजन पासवान बच्चे को लेकर के गया है गाड़ी से। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से आई और 12 घंटे में ही राजन पासवान की जब गिरफ्तारी हुई तो पता लगा कि उसने डर से उस 2 साल के बच्चे को किसी गड्ढे में फेंक दिया, जहां उस बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने उस शव को निकाला, डीएमसीएच पोस्टमार्टम में भेज दिया। अब देखिए, कांड का 12 घंटे में तो खुलासा हो गया है, लेकिन इसके पीछे नशा और 500 रुपए, यानी पैसा और नशा, ये 2 चीज ऐसे हैं जो हमारे समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं, हमारी सोच को। देखिए, सिटी एसपी ने जब इस कांड का खुलासा किया तो क्या कहा, लेकिन इसके बाद हम दिखाएंगे आपको उस परिजन की बात, जो परिजन पोस्टमार्टम में अपने बच्चे को लेकर के हैं। सोचिए वो क्या सोच रहे हैं कि आखिर नेपाल में तो से बिहार आए, बिहार में दरभंगा में जहां कहा जाता है कि यहाँ बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रघेपुरा में दिनांक 24/9/23 यानी कि पिछले रात्रि को करीब 9 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि टेंट नुमा घर से एक 2 वर्ष के बच्चे का जो है अपहरण कर लिया गया है। तो इस सूचना के सत्यापन में परिक्षमान पुलिस उपाधीक्षक सह थानाध्यक्ष बहादुरपुर वहां पर अपने दलबल के साथ पहुंचे थे और घटना का सत्यापन किए। तो घटना की जानकारी लेने के क्रम में जो बात प्रकाश में आई कि निधि कापरी पिता सिरसाना कापरी, ग्राम किशनपुर, थाना बेलवास, पोखरिया चौकी, जिला सरलाही, नेपाल के मूल निवासी तथा वर्तमान में बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रघेपुरा में आम के बगीचा में कपड़ा का तंबूनामा घर में जो है वो लोग अपने परिवार के साथ रह रहे थे और परिवार का भरण पोषण जो है वो घूम घूम कर खेल तमाशा दिखा करके जो है वो करते थे। तो इसी क्रम में रात्रि में 9 बजे जो है एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो है बच्चे को अपहरण करके जो है ले जाया जा रहा था। तो इसी क्रम में जो आस पड़ोस के लोग थे, परिवारजन थे, उनके द्वारा जो है हो हल्ला किया गया। तो उसमें से संदेह के आधार पर जो एक व्यक्ति को डिटेन करके रखा गया था। तो पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा जो है उनको पूछताछ के लिए थाना पर ले जाया गया और गहनता से पूछताछ किया गया। तो उन्होंने जो है घटना में अपना जो संलिप्तता है उसको स्वीकारा है। और जो सहयोगी हैं राजन पासवान, पिता शिव कुमार पासवान, इनका जो है नाम उन्होंने बताया। तो जो पहले व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे उनका नाम संदीप पासवान उर्फ पीपी है, पिता बिहारी पासवान जो रघेपुरा के रहने वाले हैं, और जो सहयोगी हैं राजन पासवान। तो इन दोनों के निशानदेही पर घटनास्थल से करीब 50 मीटर की दूरी पर एक गड्ढेनुमा पोखर से उक्त अपहृत का जो शव है वो बरामद किया गया। तो शव को कब्जे में लेकर के इंक्वेस्ट तथा पोस्टमार्टम जो है वो डीएमसीएच से करवाया जा रहा है। और जो मृतक के पिता हैं उनके आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज के अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। और पूछताछ के क्रम में जो घटना का मुख्य कारण है तथा जो प्राथमिकी में उन पर उल्लेख किया गया है कि 500 रुपये ले करके राजन पासवान के द्वारा जो है दे करके संदीप पासवान के माध्यम से बच्चे को जो है अपहरण कराया गया था, चोरी कराया गया था। और इसमें जो है उनका किडनी को बेचने की जो बात है वो इसमें प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है। और इसके अलावा जो बरामदगी है घटनास्थल से जो है टीवीएस काला रंग का जो मोटरसाइकिल है
वो जो घटना में कारित करने में जो प्रयोग किया गया था उसको भी बरामद किया गया है, टीवीएस काला रंग का मोटरसाइकिल। इसके अलावा छापामारी टीम में परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक के अलावा सब इंस्पेक्टर सुभाष कुमार मिश्रा, रजनीश रंजन एवं थाना रिजर्व गार्ड के पुलिस पदाधिकारी इसमें शामिल थे। घटना का काफ़ी त्वरित रूप से जो है उद्भेदन किया गया है, 12 घंटे के अंदर जो है वो उद्भेदन किया गया है। इसके लिए हम लोग पुरस्कार के लिए भी जो है अग्रतर कार्रवाई करेंगे। सर, बच्चे को जब देखा गया तो क्या स्थिति में था बच्चा उस समय? बच्चा जो है वो फ्लोट कर रहा था, बॉडी जो है वो पोखर नहीं एग्जैक्टली बट गड्ढा है वहाँ पे, वहाँ से उसको। सर, ये एक गिरोह है या मतलब बच्चा जो किडनी का सवाल उठ रहा है, वो किडनी कहीं बेचने की प्रक्रिया थी हॉस्पिटल में या आम नागरिकों के द्वारा खरीदा जाना था? ये अभी अनुसंधान का विषय है, कल का तो घटना ही है, तो इसको हम लोग आगे जो है कुछ बता पाएंगे। हम लोग सभी बिंदु पर जो है जांच करेंगे। इनके पास से कोई फ़ोन जो है वो बरामद नहीं हुआ, ये लोग फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहे थे, तो फिर भी हम लोग अन्य माध्यम से जो है आगे जो फॉरवर्ड लिंकेज की आप बात करें वो भी हम लोग जांच क्या करें। ये इनसे पहले भी आपराधिक इतिहास अभी तक जो है नहीं आया, लेकिन हम लोग निकटवर्ती थाना से पत्राचार किए, हम लोग जाँच कर रहे हैं। बच्चे का कोई ऑर्गन चोरी भी है क्या? नहीं, अभी तो कटा हुआ तो नहीं है, बॉडी जो है वो मतलब प्रयास किया गया था। प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है कि किडनी बेचने की संभावना है, बट हम लोग जो अभी तक का जो अनुसंधान है इसमें हम लोग जो है आगे बता पाएंगे कि इसमें और क्या। अगर किडनी बेचने का जो शक व शुबा पैदा किया हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टरों की संलिप्तता होगी। वो तो अनुसंधान का विषय है, अभी इस पे कुछ कहना जल्दबाजी होगा। तो वहाँ तक पुलिस पहुँचने की कोशिश करेगी। करेंगे जांच हम लोग अभी